तो हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 के सभी बच्चों के लिए मैं लेके आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जाम में 2026 यानी कि बिहार बोर्ड 2026 में क्लास 10 का एग्जाम दे रहे हैं। इस वीडियो को देख कर जाएगा क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे हिंदी का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए डायरेक्टली यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपको टोटल में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि हमेशा पूछे जाते हैं और इस बार ही पूछे जाने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है, इस बार भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट का कोड भी दिया गया है। अभी जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो इसमें आपको गद्यांश बनाना सिखाएंगे, जहाँ से एग्जाम में आपको डायरेक्टली 10 नंबर हो जाए। देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को 2 नंबर के, टोटल 10 नंबर आपको यहाँ से एग्जाम में पक्का हो जाने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पहले गद्यांश को देखिए लिखा गया कि निम्नलिखित गद्यांश को किसी एक गद्यांश को पढ़ कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। आपको 2 गद्यांश यहाँ एग्जाम में दिए रहेंगे, किसी में से एक ही बनाना, जो कि 10 नंबर डायरेक्टली आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो देखिए गद्यांश को कैसे बनाना चाहिए हमको बताते हैं। आप यहाँ पे गद्यांश को देख रहे हैं, गद्यांश को आप पढ़ कर बनाइएगा। मैं इसको बिना पढ़े बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो चलिए थोड़ा सा नीचे करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस दिया रहेगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जो आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चंस रहेंगे, जो 5 एग्जाम क्वेश्चंस दिए रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि राजा रवि वर्मा को किससे प्यार था। इसको गद्यांश से ढूंढना है कि कहाँ राजा रवि वर्मा को किससे प्यार था। तो इसको देखिए गद्यांश माना है। गद्यांश मानने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि इसका देखिए जो आंसर होगा, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि राजा रवि वर्मा को बचपन और प्रकृति से प्यार था। यानी कि जो पहला का जो आंसर हो गया इतना हो गया, राजा वर्मी को यहाँ पे क्या था, प्रकृति और बचपन से प्यार था। तो इस प्रकार अगर लिख देता तो आपको ऐसे मिल जाएगा नंबर। पहला क्वेश्चन का आंसर हो चुकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग कैसे ढूंढिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि रवि वर्मा को क्या देखना अच्छा लगता था। तो रवि वर्मा को क्या देखना अच्छा लगता था। चलिए आपको यहाँ पे गद्यांश पे देखना है, गद्यांश पे फिर आना है। गद्यांश पे देखना है कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि रवि वर्मा को सूर्योदय देखना बहुत आता। तो जो इसका आंसर देखिए हो जाएगा, जो आंसर देखिए इसका जो हो जाएगा, इसका दूसरा का जो राइट आंसर होगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ होगा रवि वर्मा को सूर्योदय देखना भाता था। इतना आंसर लिख दीजिएगा तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो चुकी है। यहाँ से 2 क्वेश्चन अपने बना लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा जा रहा था। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि रात होने पर आकाश किसकी टोलियाँ यानी कि आधमती थी। तो इसका राइट देखिए कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए कैसे यहाँ पे आंसर ढूंढिएगा। तो आंसर ढूंढने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना है। अब यहाँ देखिए गद्यांश पे ध्यान से देखना है कि यहाँ कहाँ है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ठीक है, रात होते ही आकाश के मैदान में तारों की टोलियाँ आ धमती थी। तो किसकी आ सकती थी, जिसका जो राइट आंसर देखिए लिखिएगा। यहाँ से आ तो टोलियाँ आती थी और यहाँ पे धमती थी, यानी कि ऑप्शन में इतना लिख दीजिएगा। एग्जाम अगर इतना आप लिखते हैं तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो चुका है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रात होती ही आकाश के मैदान में तारों की टोलियाँ आ धमती थी। तो इसका देखिए राइट आंसर हो चुका है तीसरा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 4 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। पहले पे देखिए गद्यांश से 4 में पूछा जा रहा है कि रवि वर्मा को किसे घंटे निगाहते रहते थे। तो रवि वर्मा को किसे निगाहते रहते थे, तो आपको यहाँ पे गद्यांश में ही दिया रहेगा, उसमें से ढूंढना है। तो देखिए हम लोग कैसे ढूंढेंगे कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि रवि वर्मा इन तारों को ठीक है घंटों निगाहते रहते थे। तो किनको निगाहते थे, तारों को निगाहते थे। यानी कि इसका आंसर जब यहाँ से इतना लिखिएगा तो आपका इसका आंसर हो चुका है, चौथे नंबर का आंसर हो चुकी है। अब एग्जाम में डायरेक्टली हम ऐसे ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए 5वां कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि रवि वर्मा को किन चीज़ों का रंग बनाया करते थे। देखिए किन चीज़ों का रंग बनाया करते थे, पैसेज में आना है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखना है गद्यांश जो आपका दिया रहेगा, गद्यांश पे देखना है ध्यान से कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि ठीक है, देखिए आप लिखा गया वे फूलों से वनस्पतियों से तरह तरह का रंग बनाते थे। तो देखिए यहाँ पे इस ऐसा लिखिएगा, यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखिएगा तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 5 का आंसर हो चुकी है। आपको ये टोटल 5 क्वेश्चन बनाते हैं। 5 क्वेश्चन को दो से मल्टीप्लाई कीजिए 10 नंबर, यानी कि बोर्ड एग्जाम यहाँ से 10 नंबर पैसेज यानी कि यहाँ पे जो गद्यांश दिया रहेगा वो गद्यांश से ही 10 नंबर डायरेक्टली इजीली ले सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से यहाँ पे आपका मतलब 5 ना के 10 नंबर आपका बन चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 2 साल का पैसे देख रहे हैं। ठीक है, देखिए 2 पैसे दिया रहेगा, जो आपको एक ही बनाना है। ठीक है, यहाँ पे 2 दिया रहेगा लेकिन आपको किसी एक को ही बनाना है। ठीक है, लेकिन हम लोग चलिए दोनों बनाते हैं क्योंकि आपको सिखाना है, इसलिए हम 2 को बताते हैं। ठीक है, तो फिर ख में देखिए 2 साल का पैसे दिया गया है कि यहाँ पे देखिए पूछा गया है, गद्यांश को ध्यान पर देख लीजिएगा।
और इस गद्यांश को देखने के बाद इसको बनाना चाहिए। हम लोग बिना देखे ही बनाते हैं पहले। देखिए थोड़ा सा नीचे आ गए थे कि हमसे देखिए पूछा पहला देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि प्रजातंत्र के तीन मुख्य अंग कौन कौन है। प्रजातंत्र के जो तीन मुख्य अंग कौन कौन है, तो इसको देखिए गद्यांश में ही जाना है। अब गद्यांश में यहीं पे देखना है कि कौन कौन से हैं, तो देखिए जो यहाँ पे देखिए लिखा है पहले में ही कि प्रजातंत्र के तीन मुख्य अंग है। देखिए कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो आंसर लिखिएगा, यहाँ पे देखिए कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये तीनों है। जो इसका आंसर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना लिखते तो पहला के आंसर हो चुकी है। ठीक है, पहला के आंसर हो चुकी है, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको यहाँ पे पत्नी की जो गद्यांश दिया जाएगा उसी में से देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 के देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 से क्या इसमें पूछा जाएगा गद्यांश से कि पूछा जा रहा है कि प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में किसे देखा जाता था। तो चौथे के रूप में स्तंभ में किसे देखा जाता था, देखिए पैसे में आना है। और गद्यांश में आने के बाद देखिए थोड़ा सा लिखना है कि यहाँ पे देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें थोड़ा सा देखना है कि कहाँ पे देखिए लिखा गया है कि यहाँ से देखिए लिखना है कि मीडिया के प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ऑप्शन में देखिए मीडिया तंत्र के रूप में देखा जाता था, यानी कि ऑप्शन पे इतना लिखिएगा, तो इतना चीज़ों को लिख लीजिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन में 2 का आंसर हो चुकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में से क्या पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि हमारे देश में लिखित संविधान कब लागू हुआ था। देखिए इसमें जो पूछा कि हमारे देश में लिखित संविधान तो कब लागू हुआ था, देखिए उसको यहाँ पे ध्यान से देखना है कब लागू हुआ था। तो उसको देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया स्वराज के प्रतिवाद, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को एक लिखित संविधान देश को लागू होने का पश्चात लोकतंत्र के तीनों अंग मिल गए थे। तो आपको यहाँ पर संविधान यहाँ तक लिख देते हैं, तो आपको यहाँ पे ठीक है, आपको यहाँ तक डायरेक्टली लिख देंगे। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 का भी आंसर हो चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या पूछा जा रहा है कि चौथे नंबर में देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि किसके बराबर जनता में जागरूकता बढ़ी थी। तो किसके बराबर, ठीक है, बारे में जनता में जागरूकता बढ़ी थी, इसको देखिए थोड़ा सा इधर आना है। और यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि यहाँ पे देखिए 3 अंगों का, ठीक है, कर्तव्य, अधिकारों और दायित्वों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ी थी। तो इसका यहाँ से लिखिएगा कि 3, यानी कि 3 अंग यहाँ पे इतना लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 3 का भी आंसर, क्वेश्चन में 4 का भी आंसर देखिए यहाँ हो चुकी है कि जब तीनों अंग कर्तव्य, यानी कर्तव्य, अधिकारों और दायित्वों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ी थी। तो आपका पैसेज में जो आपका गद्यांश है उसी में आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र का क्या महसूस करता है। तो लोकतंत्र क्या महसूस करता है, तो देखिए आपको थोड़ा गद्यांश माना, उसके बाद देखना है कि क्या यहाँ पे दिया गया है कि, तो देखिए लिखा गया है कि आज लोकतंत्र महसूस करता है। तो क्या महसूस करता है, न्याय, यानी कि जो न्यायपालिका भी है, यानी कि अधिक पारदर्शिता है और जिससे प्रतिष्ठा का उनका सम्मान बढ़ता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाए इतना से इतना लिख दीजिए, तो आपको बोर्ड एग्जाम में से डायरेक्टली नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर हो चुकी है। अगर हमने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए लिखा गया निम्नलिखित गद्यांश को किसी गद्यांश को पढ़कर नीचे देकर प्रश्न उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए प्रसंग निर्धारित किए गए। यहाँ पे भी 10 नंबर टोटल दिया गया है। 10 नंबर बनाएंगे तो आपको 10 नंबर डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो चलिए देखिए पहले क में देखिए मुझसे क्या पर दिया गया है कि मनुष्य का जीवन, यानी कि हम लोग एक जो गद्यांश है, इस गद्यांश को बिना पढ़े बनाते हैं। आप इसको पढ़ के एग्जाम में बनाइएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे करते हैं और देखिए गद्यांश को पहले क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि मनुष्य का जीवन कैसा होता है। तो मनुष्य का जीवन कैसा होता है ये आपको जो गद्यांश होगा उसी में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे लिखा गया है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही संघर्ष होता है, यानी कि जो पहला का आंसर हो जाएगा इतना हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, बहुत मनुष्य का जो जीवन होता है संघर्ष होता है, जिसका आंसर हो चुकी, पहला क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। इसी प्रकार का आपका गद्यांश वहाँ पर दिया रहेगा, उसी को देख कर गद्यांश में इसे आंसर देना रहता है, तो इसको दे दीजिएगा आसान तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्य को किनका सम्मान करना पड़ता है। तो मनुष्य को किनका सम्मान करना पड़ता है, देखिए थोड़ा सा आपको गद्यांश में ही आना है और यहाँ पे देखना है कि किसका सम्मान करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, उसे कदम कदम पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सॉरी रुकिएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्य को किनका सामना करना पड़ता है। तो देखिए किनका सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि आपको गद्यांश माना लिखना है कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि उसे कदम कदम पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अब इस जो दूसरा नंबर का इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा इतना से लेकर यहाँ पे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे इतना तक आप लिख दीजिएगा तो आपका यहाँ पे आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो चुकी है। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, इसमें देखिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि संसार किस पद पर टिका हुआ है। संसार किस पर टिका हुआ है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा पैसे जो गद्यांश दिया रहेगा उस गद्यांश माना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि संसार किस पर टिका है। देखिए यह संसार कर्म करने वाले मनुष्यों पर टिका हुआ है। इसका जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर जो है यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा तो आपको तीसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो चुकी है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि यह संसार कर्म वालों पर मनुष्यों पर ही टिका हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो चुकी है। इसी प्रकार चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि देवता भी इससे यानी कि ईसैया करते हैं। देवता भी किससे ईसैया करते हैं, तो इसका देखिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हम लोग गद्यांश में थोड़ा सा आना है और गद्यांश में देखना है कि यहाँ पे देखिए लिखा है कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है कि देवता भी कनि कर्मशिला मनुष्य की ईसैया करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर इतना से यहाँ तक हो जाएगा। जो आंसर दीजिएगा इतना आंसर लिख देते तो आपको यहाँ से भी चौथे नंबर का आंसर हो चुकी है। चलिए इसी प्रकार कीजिए 5वें नंबर का आंसर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि 5 नंबर क्या पूछा है कि मनुष्य किसके कारण श्रेष्ठ है। तो मनुष्य किसके कारण श्रेष्ठ है, यहाँ पे देखिए आना है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ है। इसको यहाँ पर लिखिएगा इतना तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का भी राइट आंसर हो चुकी है कि मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ है। तब क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर यहाँ पे हो चुकी है। तो आप इस प्रकार बनाते हैं तब कि यहाँ से भी आपको ठीक है 5 से 10 नंबर आपको डायरेक्टली एकदम एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे 2 पैसेज के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला पैसेज देखते हैं। पैसेज ख में देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है कि स्वार्थ और समर्था का मनमानों के प्रकृति का हम अधिकार का अपने लिए करते हैं। इस पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा, हम नहीं पढ़ते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन को बताते हैं आपको। देखिए हमसे पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मानव की दो प्रपन की प्रवृत्ति कौन है। तो मानव की दो प्रवृत्ति कौन है, तो देखो देखिए पैसेज माना है। पैसेज मानने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे स्वार्थ और परमार्थ, ठीक है, मानव की दो प्रकृति है। क्या स्वार्थ और परमार्थ इतना भी लिख दीजिएगा तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन में पहला का आंसर हो चुकी है कि स्वार्थ और परमार्थ का मानव की प्रकृति है। तो इस प्रकार पहला का आंसर हो चुकी है। चलिए क्वेश्चन 2 का आंसर देखिए क्या हमसे पूछी जा रही है कि सच्चाई मानवता क्या है। जो सच्चाई मानवता वो क्या है, देखिए इसको पढ़ने पे थोड़ा गद्यांश माना है। गद्यांश मानने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि हमें थोड़ा-सा इसमें देखना है कि दूसरे के लिए सर्वस्व बलिदान करना ही मानवता की सच्चाई है, यानी कि इसका जो आंसर लिखिएगा और आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखे तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो चुकी है। ठीक है, दूसरे के लिए यहाँ पे स्वर बलिदान करना ही सच्चाई मानवता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो चुकी है। आपको एकदम गद्यांश में ही ध्यान से देखना है क्योंकि उसी में आंसर छुपा रहता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या पूछा जा रहा है कि यानी कि परोपकार के किसे कहते हैं। तो परोपकार किसे कहते हैं, तो आपको गद्यांश में ही आना है। यहाँ पे देखना है कि परोपकार किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि यहाँ पे देखिए लिखा है कि यहाँ पे देख क्या है, ये देखिए यही धर्म और यह पुण्य का इसे परोपकार कहते हैं। तो क्या है यहाँ पे देखिए आंसर जो लिखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिएगा तो आपका क्वेश्चन में देखिए 3 का भी आंसर हो चुका है कि यही धर्म और या पुण्य का जो है इसे परोपकार कहते हैं, यानी कि ऑप्शन में देखिए हो चुका है इस प्रकार का आंसर। जिसे गद्यांश में सभी का आंसर छुपा है, गद्यांश को ध्यान से देख पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन में 4 में देखिए क्या दिखा गया, प्रकृति हमें क्यों संदेश देती है। तो प्रकृति हमें क्यों संदेश देती है, इसको थोड़ा गद्यांश में आना है। यहाँ पे देख लेना है कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि थोड़ा-सा ध्यान से देखिए लिखा है प्रकृति हमें निरंतर पुरस्कार का संदेश देती है। तो इस प्रकार देखिए लिखिएगा तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए चौथा का भी आंसर हो चुकी है। इस प्रकार लिखिएगा तो आपको यहाँ पे एक भी नंबर नहीं कटेगा, सारे सारे नंबर मिल जाएँगे। चलिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 5वां में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इसमें पूछा है कि नदी और वृक्ष क्या करते हैं। तो नदी और वृक्ष क्या करते हैं, तो पैसेज में थोड़ा-सा आना लिखना है कि देखिए लिखा है कि नदी दूसरों के लिए बहती है और वृक्ष जीवन के लिए छाया सफल फल देती है और धूप और वर्षा का तूफान का अपना सब कुछ बलिदान कर देती है। जो दूसरा 5वां नंबर कैंसर लिखिएगा यहाँ से लेके
आपको आंसर आपको टोटल लिख लेना है। इतना आंसर लिखिएगा तभी आपको जाके यहाँ पे फुल नंबर मिलेंगे। इसको आंसर लिख लीजिएगा, क्योंकि देखो वृक्षों को जीवन और छाया तथा फल देती है, और धूप और आंधी वर्षा तूफान अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। तो इतना लिखिए तो क्वेश्चन 5 का आपका आंसर हो चुका है। तो आपको मैंने आपको दो यहाँ पे पैसेज बनाने सिखाए, दो तरीके पैसेज बनाए, टोटल 4 पैसेज बताए कि कैसे आपका एग्जाम यहाँ पे बनाना जो गद्यांश दिया रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सभी लोग का चैनल पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस वीडियो में सभी लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं आपके लिए और भी वीडियो बना कर ला दूंगा। तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए नीचे, और चैनल को पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा कि 2026 में क्लास 10 का अगर एग्जाम दे रहे तो आपके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हर एक साल के लेकर आने वाला हूँ, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।